Good afternoon, everyone. Good afternoon, Varsha. Good evening, Varsha. शुभांगी, वो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया था बेटा? ठीक है। कुछ पूछना है? गुड आफ्टरनून बेटा। कुछ पूछना है बेटा किसी को? कोई ऐसी चीज जो लास्ट क्लास तो कोई कंफ्यूजिंग रही हो या कोई समस्या रहा हो? बोल रहा हूँ किसी का कोई डाउट वाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना, सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर है। सर एजियोट्रॉप मिक्सचर में एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वो समझ नहीं आता। शुभांगी, ओके, गुड आफ्टरनून हादिया। बेटा बोलो एनसीईआरटी में कौन सी लाइन बोल रहे हो जो समझ में नहीं आया? शुभांगी बेटा ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या लाइन है, क्या चीज है जो समझ में नहीं आई, बताओ फटाफट। आवाज जा रही है मेरी? ओके, जस्ट मिनट, रुको मैं अलाउ नहीं क्या चाहिए, लेता हूँ। कहाँ गई? हाँ बोलो बेटा, क्या समस्या है, क्या चीज समझ में नहीं आई? सर एजियोट्रॉप में सर जैसे एनसीईआरटी में लाइन है कि सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सर कांस्टेंट होता है सर, उसका कॉम्पोजिशन लिक्विड में भी वेपर में भी। मुझे बताओ पहले ये बताओ कि एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, फिर बात करेंगे। सर एजियोट्रॉप तो सर सर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में सर कुछ ज्यादा ही जो शो करता है, जिसके कारण सर उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा ही मैक्सिमम हो जाता है, तो सर उसी पॉइंट को सुनो पहले एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, पहले ये फील करो, ये फील कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कहानी क्या एजियोट्रॉप का। देखो एजियोट्रॉप हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जिन मिक्सचर का, जैसे लिक्विड आप क्या लिखते हो, लिक्विड में कंपोजिशन आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो ना कि XA इक्वल्स टू P नॉट A डिवाइडेड बाय P नॉट A प्लस P नॉट, सॉरी ऐसे लिखते हो, XA इक्वल्स टू उसका खुद का वेपर प्रेशर दैट इज P नॉट ऑफ जो भी आपके पास मान लो A है तो उसका जो भी आपके पास वेपर प्रेशर है उसका वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ये लिखते हो। शुभांगी मेरी आवाज जा रही है? ऑडियो ऑन करो शुभांगी बेटा, ऑडियो ऑन कीजिए, पहले समझो कि ये क्या होता है फिर ये समझ में आ जाएगा लाइन। शुभांगी ऑडियो ऑन करो। यस सर, यस सर। आप कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो ना, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिखते हो, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ऐसे लिखते हो। यस सर, यस सर। अगर मुझे मान लो किसी एक कंपोनेंट के लिए, मान लो मुझे XA के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक कंपोनेंट है XA, उसका उसकी वैल्यू क्या होगी, तब क्या बोलोगे कि उसके खुद का वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ये बोलोगे गैस के प्रेशर के अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है चलो, अब देखो ये कहता क्या, ये कहता ये है कि अगर आप उस मिक्सचर को, एजियोट्रॉप का मतलब ही यही होता है जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। एजियोट्रॉप कहता क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन आपका लिक्विड फेज में था वही मोल फ्रैक्शन आपका वेपर फेज में आ जाएगा, मतलब कंपोजिशन वही आ जाएगा। कंपोजिशन का यहाँ मतलब है मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका XA हुआ करता था और जो YA हुआ करता था वो दोनों सेम हो जाएंगे। यस सर। बात समझ में आया क्या कहना चाहता है ये? यस सर। XA और YA दोनों से मिला। YA क्या होता था आपके पास, XA इंटू P नॉट A डिवाइड बाई XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B, ये होता था। होता क्या है कि XA और YA जब सेम हो जाएंगे तो हुआ क्या कि आपका लिक्विड में जो कंपोजिशन है, मान लो लिक्विड में ऐसा है कि मोल फ्रैक्शन जो है A का वो 1/3 है, गैसियस में जो वेपर बना है वेपर में भी 1/3 है, दोनों में 1/3 है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रोप मिक्सचर का बेसिक ही है, यही कहता ही है ये कि एजियोट्रोप का मतलब ये होता है। अब उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अगर मान लो आपने उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, फिर से उसको आप डिस्टिल आउट कर लोगे और डिस्टिल आउट करके आपने उसको कंडेंस कर लिया, तो बेटा कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड में आपको कंपोजिशन मिलेगा वो फिर से क्या मिल जाएगा, YA और YB मिलेगा। YA YB क्या था, जो आपका XA XB था वही बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने जा रहे हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन आपका हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। समझ आया ये क्या चीज है? यस सर, लास्ट वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो वो डिस्टिलेशन वाला बताता हूँ। देखो
कुछ जरूर है, मैं डायग्राम बनाऊंगा तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हम तो हमेशा एजियोट्रॉप को सर मिनिमम मैक्सिमम बीपी करके कर देते बेटा हैं। बेटा ये जरूरी नहीं है ना कि मिनिमम मैक्सिमम, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन दिखा रहा है तो एजियोट्रॉप हो ही। बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जो एजियोट्रॉप नहीं होते हैं, जो एजियोट्रॉप नहीं होते लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन दिखाते हैं आपके रॉल्स लॉ से। तो ये कंडीशन नहीं है कि वो रॉल्स लॉ से बहुत ज्यादा डेविएशन दिखाएगा तो एजियोट्रॉप कहलाएगा। एजियोट्रॉप का मतलब ये होता है कि जो कंपोजिशन लिक्विड में है और गैस में वो दोनों सेम रहेगा, मतलब जो रेशियो है मोल्स के वो रेशियो सेम रहेगा, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इसलिए वहां पे वो मोल फ्रैक्शन नहीं लिख के बोलता है कंपोजिशन। चलेगा? यस सर। हाँ, ओके, जस्ट मिनट, मैं ये लास्ट वाली चीज समझाता हूँ। देखो ये क्या कहना चाह रहा था मैं, ओके, देखो मान लो मेरे पास ऐसा है कि एक मिक्सचर है, मान लो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ए है बी है, ठीक है, ये लिक्विड फेज में है पहले, ठीक है, लिक्विड फेज में है। तो ए और बी का जो मोलर रेशियो है, मान लो मोल्स का जो रेशियो है वो रेशियो है मान लो 3:2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, क्या लिखोगे 3/5, पहले वाले का 3/5, दूसरे वाले का 2/5, ठीक है। ये क्या किया गया कि इसको वेपर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो वेपर में जब कन्वर्ट किया गया, ये जब गैसियस फेज में गया, तो अभी भी जो ए बाई बी का जो रेशियो है, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है रजिया, अभी आ रही है बेटा? अभी भी जो ए बाई बी, यार आवाज सही हो जाती, मैंने हेडफोन मंगा लिया था, सारा सेटअप भी चेंज कर दिया, नेटवर्क का भी, इवन मैंने अपना पोजीशन ही चेंज कर दिया, बट दिक्कत ये है कि हेडफोन के साथ थोड़ा धोखा हो गया, तो इसलिए मुझे यही अभी फिलहाल यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो एनीवे, कैमरा मेरा तो सही हो गया। देखो तो ए बाई बी का जो गैसियस में रिलेशन है, वो गैसियस में भी आपके पास क्या कहता है कि इसका जो रेशियो होगा वो 3:2 ही होगा। तो चलो मैंने गैस बना लिया, मैंने लिक्विड से क्या किया, इसको हीट किया, हीट करके मैंने क्या कर लिया, कोई भी टेम्परेचर पे हीट किया, गैस बना लिया। अब ये जो गैस है एक्चुअल में क्या, वेपर है, ठीक है, इसमें कंपोजिशन 3/2 है। अब इस गैस से मैं वापस क्या कर रहा हूँ, कंडेंस करके ये लिक्विड बना रहा हूँ, वापस कंडेंस कर रहा हूँ, इसको लिक्विड बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कंडेंस करके इसको लिक्विड बना रहा हूं, तो उस केस में भी मेरे पास जो ए बाई बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है, मुझे वही मिल जा रहा है, क्योंकि जो गैस में रेशियो था, जो वेपर में रेशियो था, वही तो कंडेंस होकर लिक्विड में मिलेगा, और जो लिक्विड में मिल रहा है वो फिर से वही मिल रहा है जो स्टार्ट में लिया था। जैसे सुबह अभी कोई क्लास स्टार्ट नहीं किया बेटा, बस डाउट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि चाहे इसको लिक्विड मिलो चाहे इसको गैस मिलो, आपके पास रेशियो हमेशा क्या रह जा रहा है, सेम, कंपोजिशन आपके पास रह जा रहा है सेम, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई साहब ये एजियोट्रॉप है। एजियोट्रॉप का मतलब ही क्या हुआ कि आपके पास कंपोजिशन क्या है, वो बदलने वाला नहीं है। चलेगा शुभांगी? अब डन है? हाँ, यही है आपका एजियोट्रॉप का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। जो आप ऐसे ग्राफ बनाते थे ना, एक ऐसे वाला जो ग्राफ बनता था, ये ग्राफ ये बोलता है ना कि इस जगह पे कहानी ऐसी है, ये जो पॉइंट है इस जगह पे कहानी ही ऐसी है कि आपके पास जो दोनों ही कंपोजिशन है, चाहे वो वेपर हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों क्या है, सेम है। डन है? चलो अच्छा, वन थिंग, मैंने कुछ क्लास स्टार्ट नहीं किया भाई, टाइम हो गया अच्छा खासा यार, ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यार फिर से सबको गुड आफ्टरनून, ओके थैंक यू बेटा, कोई नहीं। बात इतनी सी है कि मैंने कोई क्लास स्टार्ट नहीं किया था, बस एक डाउट था, वो डाउट बता रहा था, ठीक है। तो अब अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग सब लोग आ चुके हैं लगभग, काफी जनता आ चुकी है, काफी जनता नहीं आई है, ठीक है, बट अपना टाइम हो चुका है, तो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब जो लोग आते हैं ऐड होते जाएंगे, तो अपना काम आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो फटाफट अपन बात करते हैं, लास्ट क्लास में इस एग्जांपल तक अपन कर लिए थे, यहाँ तक कोई ऐसा जिसको समस्या, तो बेटा अपनी समस्या प्रकट कर सकते हैं, कोई चीज जो समझ में नहीं आई थी यहाँ तक, इस एग्जाम्पल तक कोई चीज है जो समझ में नहीं आई थी तो बता सकते हो, कोई चीज जो जादू हो गई थी, जो नोबल हो गया था, कैसा समझ में नहीं आया था, जादू हो गया था, कोई भी ऐसी चीज हो? ऑल क्लियर, शुभांगी बोल रही है ऑल क्लियर, लेकिन मैं सारी जनता से पूछ रहा हूँ, सारी जनता से, कोई ऐसा शुरू कोई क्लास स्टार्ट नहीं होता बेटा, हाँ बस डाउट बता रहा था,
लेखिका बोल रही है क्लियर। चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिहाइड्रेशन तक की कहानी देख ली थी, ठीक है। अब इसके बाद एक दो रिएक्शन अपन ऐसे देखने वाले हैं जो रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, कुछ नया नहीं है उसमें, ऑलरेडी आप पढ़े हुए अल्काइल हैलाइड में, बट चूंकि अपने पास पढ़ना है, इस चैप्टर का रिएक्शन है, तो अपन बात तो करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट उन रिएक्शंस पे आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विथ ल्यूकास टेस्ट, अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास टेस्ट देखते हैं कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? ल्यूकास रिएजेंट होता है एसिड ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। कौन सा एसिड? हाइड्राइड एसिड, ठीक है। कौन सा? तो भैया हाइड्रोजन के साथ जो एसिड होता है, किसका? क्लोरीन का या ब्रोमीन का जो एसिड होता है, उसके साथ अपन एक लेते हैं कैटलिस्ट, दैट इज ZnCl2, और इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। होता कैसे ये रिएक्शन? सर ये लाउड आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है यार, ये क्या समस्या है? रुको तो एक मिनट रुक जाओ यार, जस्ट मिनट में देखो क्या समस्या हो गया। जस्ट मिनट, अभी आवाज आ रही है सही सही? अभी सही से आवाज आ रही है? डन है, चलो ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है? तो ये आपको ध्यान देना होगा, HCl या HBr के साथ अगर ZnCl2 ले लिया तो, ठीक है। दूसरी चीज, ये ZnCl2 की जगह ZnBr2 भी ले सकता था, जैसे अगर ब्रोमीन लेता तो उसकी जगह पे क्या ले लेता? ZnBr2 भी ले सकता था। आयोडीन कभी यूज नहीं होता, फ्लोरीन कभी यूज नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो ल्यूकास टेस्ट में या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन ही यूज होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये टेस्ट आप ऑलरेडी पढ़े थे जब अल्काइल हैलाइड पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगर सॉरी अपने पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो इस टेस्ट से आसानी से बनाया जा सकता है, इस रिएक्शन से आसानी से बनाया जा सकता है। 2 डिग्री थोड़ा मुश्किल है और 1 डिग्री बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। टर्बिडिटी वाली कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। होता क्या है यहाँ इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन। इसका रिएक्शन कैसे है? तो भैया इसका रिएक्शन ऐसे है कि आपके पास एक एल्कोहल है ROH, ठीक है। इसमें जैसे ही आपने डाला है ल्यूकास रिएजेंट, जैसे ही आप इसमें ल्यूकास रिएजेंट को डालते हैं, HCl या HCl HBr के साथ ZnCl2, मैं HCl वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जैसे ही अपन इसमें HCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये फटाफट करता क्या है कि जहां पे आपके पास पहले OH लगा हुआ था, उस OH को हटा के उसके जगह क्या आ जाता है? ये Cl आ जाता है, ठीक है। तो ये आप प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे भाई, अल्कोहल, ठीक है। अब होता क्या है ये? तो ये होता है अपने पास विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किस तरीके से होता है? तो अपन क्या बोलते थे? अपन कुछ इस तरीके से बोलते थे कि भैया 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा, फिर किस में होगा? 2 डिग्री में, और सबसे स्लो किस में होगा ये रिएक्शन? 1 डिग्री में, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे बोलते थे कि भैया 3 डिग्री जो है ये क्विक टर्बिडिटी दे देगा। क्विक टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब सबको पता है, कोई ऐसा जिसको टर्बिडिटी का मतलब नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ भैया टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है। पहले मैं एक बार लिख लूं, ये क्विक टर्बिडिटी दे देगा, ये थोड़ा स्लो टर्बिडिटी देगा, और ये भाई साहब बहुत ही स्लो देगा, वेरी स्लो टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये अपने पास 3 डिग्री अगर रहेगा तो बहुत जल्दी तक टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री जो उससे स्लो देगा, 3 डिग्री और 1 डिग्री सबसे स्लो देगा। होता क्या टर्बिडिटी? देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जी कॉन्सेप्ट है। एक ग्लास में ले लिया अल्कोहल, ठीक है। अपने को पता है कि भैया अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल जो होता है सोल्यूबल होता है वाटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अल्कोहल लिया, उसमें डाला HCl और उसमें डाल दिया ZnCl2। तो होता क्या है कि वो जो एकदम ट्रांसपेरेंट सी जो लिक्विड थी उसके अंदर में ना, मतलब ऐसे जैसे बादल होता है ना, वो एकदम ऐसे समझ लो कि एकदम उसमें कुछ मिला दिया गया, कुछ व्हाइट कलर का कुछ चौक टाइप की चीज मिला दी गई है, ऐसे समझ सकते हो, तो बिल्कुल माइन्यूट चौक टाइप की चीज मिला दी गई है, ठीक है। तो उस तरह का वहां पे सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है, मतलब एक कुछ इनसॉल्युबल टाइप की चीज बन जाती है वहां पे, जिसको बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। तो कहानी इतनी सी है कि अगर आपका अल्कोहल 3 डिग्री होगा तो वो इनसॉल्युबल वाली चीज मिल्की टेक्सचर मिलता है, हाँ कह सकते हो मिल्की टेक्सचर, ठीक है। तो बेटर वर्ड है मिल्की टेक्सचर। संजना बोलिए सर मिल्की टेक्सचर, ठीक है डन है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर 3 डिग्री रहा तो ये बहुत आसानी से मिलेगा, 2 डिग्री रहा तो थोड़ा स्लो मिलेगा, और 1 डिग्री में तो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। थ्रू किसके जाता है ये रिएक्शन? तो ये थ्रू जाता है ऊपर वाले जो होते हैं 3 डिग्री और 2 डिग्री, उनमें SN1 को प्रेफर करता है, लेकिन 1 डिग्री में SN2 के थ्रू ये रिएक्शन हो जाती है। अपने को उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने को बस लेना देना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये किसका टेस्ट है? तो ये टेस्ट है अल्कोहल के डिग्री का।
आपको इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि जो एल्कोहल आपको मिला था वो कौन सा था, 3 डिग्री था, 2 डिग्री था या 1 डिग्री था। मुझे फटाफट बताओ, इतने में किसी को समस्या है? जल्दी जल्दी बताइए बेटा, कोई ऐसा जिसको लगता हो कि सर ये तो पता नहीं क्या ही बता दिया, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अल्काइल लाइट में आपको प्रिपरेशन में ये पढ़ाया गया था, प्रिपरेशन पढ़े थे तो उसमें पढ़ाया गया था। प्रगति आपका एक क्वेश्चन था बेटा, चलो ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो? डन है। तो इसको मैं बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पे पढ़ चुके हो, तो अपन इसको बस कर करके आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सिंपल सा है, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूछा है कि भैया बताइए टर्बिडिटी सबसे, तीनों में बताना आपको टर्बिडिटी का सीक्वेंस कैसे होगा। तो इसमें बताने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसमें बताना है बेसिकली सीक्वेंस, ठीक है। इसमें सीक्वेंस बताना है। सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सर कोई समस्या नहीं है। अपने पास टर्बिडिटी सबसे आसानी से मिलेगी ए में, फिर मिलेगी सी में, फिर मिलेगी बी में। मैंने ये सॉल्व करके बता दिया। कैसे अपने को पता है? सर अपने को इसलिए पता है क्योंकि ये अपने पास है 3 डिग्री, ये अपने पास है 2 डिग्री और ये अपने पास है 1 डिग्री। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जो कहना चाहता है जादू हो गया? डन है, चलेगा। एक चीज और जो ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा केस मिल जाए जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो वहां पे भी टर्बिडिटी आसानी से मिल जाएगी। इस चीज को दिमाग में रखना, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो भी, लाइक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये याद रखना कि कभी स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा तो उस केस में भी ये कहानी बिल्कुल उसी तरीके से वैलिड होगी। मतलब ये मत बोल देना कि सर अगर मेरे पास ऐसा कोई कार्बोकेटायन बन रहा है, मान लो ऐसा कोई अल्कोहल दे दिया मुझे, मैं मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करा रहा, ठीक है। बट अगर मान लो पीएच CH2OH मान लो ये दे दिया, और आपके पास एक ये दे दिया CH3CH CHOH और यहाँ पे CH3। अब बोला बताइए भैया किसमें टर्बिडिटी आसानी से मिलेगी, ए और बी में किसमें टर्बिडिटी आसानी से मिलेगी? तो ये मत बोल देना सर ये 1 डिग्री है लेट मिलेगा, ये 2 डिग्री है पहले मिल जाएगा, नहीं। इसमें अपने को पता है कि भैया ये 1 डिग्री है, बावजूद इसके ये क्या है, अपने पास स्टेबल कार्बोकेटायन इसमें बनता है, ठीक है। तो अपने को स्टेबल कार्बोकेटायन से लेना देना है, इस चीज को ध्यान रखना। सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ये समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो, लगता हो कि सर ये तो पता नहीं क्या ही बता दिया, दूसरे प्लेनेट की चीज है? जल्दी बोलो भाई, कोई ऐसा जिसको समस्या है? डन है, चलेगा। चलो ठीक है सर, इतने तक में तो कोई समस्या नहीं है, आगे आते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका सिंपल सा रिएक्शन था। ये रिएक्शंस पे आप तीनों पढ़े हुए हैं, ठीक है। PCl5 PCl3 के साथ वही प्रिपरेशन ऑफ ये अल्काइल हैलाइड PCl5 और SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं? डार्जन रिएजेंट, ठीक है, सबको याद है, इसमें कोई समस्या नहीं है। डार्जन रिएजेंट, ठीक है। मैकेनिज्म पे मैं बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा है इनके, कि मैकेनिज्म इनकी कैसी होती है, क्या होती है। कभी किसी को बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानना हो तो कभी मैं बता दूंगा फुर्सत में, फिलहाल कोई डिस्कशन में ज्यादा नहीं कर रहा मैकेनिज्म पे। आप सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखिए, ठीक है। तो इन तीनों ही कहानी में आपके पास प्रोडक्ट क्या है, तीनों ही कहानी में अगर आपके पास ये ROH है, एक एल्कोहल है, इस तीनों ही कहानी में आपके पास कहानी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तीनों ही कहानी में अगर आपने रखा ROH को, इन तीनों के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास ये कहानी बन जाती है R, ये R, और ये साथ में क्या लग जाता है आपके पास Cl। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, वो ये है कि इसमें सिर्फ Cl यूज होता है। इन लोगों में आप Br और I भी यूज कर सकते हैं। इस वाले में सिर्फ Cl यूज होता है, मतलब SOCl2 ही सिर्फ होता है और कोई भी रिएजेंट नहीं होता। मतलब SOBr2 कभी नहीं दिखेगा, SOI2 कभी नहीं दिखेगा, दिस विल बी SOCl2 ऑलवेज। बट यहाँ पे PBr5 PBr3 ये पॉसिबल है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ ब्रोमीन हो सकता है बट यहाँ ब्रोमीन नहीं होगा। कुछ केसेस में आयोडीन भी दिया तो चलेगा, ठीक है, दिखता नहीं है नॉर्मली बट दिया तो चलेगा, दैट इज ओके ओके। बट SOCl2 इज ऑलवेज SOCl2। कहाँ हो सकता है? सुरभि क्या बोलना चाहते हो बेटा, कहाँ हो सकता है? ब्रोमीन यहाँ पे बेटा देखिए, मतलब ये वाली जो चीज है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन नहीं होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। SOBr2 पॉसिबल नहीं होता, SOCl2 ही होता है, चलेगा।
मुझे फटाफट बता दीजिए कोई ऐसा जिसको समस्या। अच्छा नोट्स बेटा मैंने अपलोड कर दिया है आपका, ठीक है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो नोट्स है वो पूरा मतलब पिछला जो कुछ लेक्चर है वो पूरे लेक्चर आपके एक ही साथ है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों लेक्चर आपका एक ही साथ अपलोडेड है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, जो आपका लिंक जहां भी आपको मिलता है, ठीक है। वो एक्चुअली मेरे पास थोड़ी सी समस्या थी, वो एक्सेस था नहीं, इसलिए मुझे दिक्कत हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे मांगा था नोट्स, तो इसलिए मैंने बोला भी था कि मंडे को आपको मिल जाएगा, तो आपको मंडे को अपलोडेड है, ठीक है। लेखिका बोल रही है सर ऐसा क्यों है सर, ये दोबारा समझा दीजिए। ओके ठीक है सर, इसमें समस्या है। ओके बेटा फटाफट मैं समझा रहा हूँ। देखो बोलता क्या है कि अगर आपने कोई, चलो मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2OH, बोला कि इसमें डाला है 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले में डाला है PCl3, बोला प्रोडक्ट बनाइए बनाइए, क्या होगा, तो सर क्या होगा CH3 CH2 और ये OH हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। सेकंड में डाल दिया PCl5, बोला भैया प्रोडक्ट बनाइए CH3 CH2, जो ऊपर वाला बना वही सेम रिपीट कर दो Cl, ठीक है। इसमें बोला SOCl2 डालिए, प्रोडक्ट बनाइए CH3 CH2 Cl, डन, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है नेक्स्ट कहानी कि इसमें डालिए आप PbR3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतना तक कहानी सेम रहेगा, यहां लग जाएगा Br, ठीक है। इसमें डाला, बोला PbR5 डाला, बोला भैया क्या कहानी बनेगा, यहां तक पीछे ही कहानी सेम, यहां लग जाएगा Br, कोई दिक्कत नहीं है। बोला यहां पे डालो PbR3, अब यहां चलो मैं डाल रहा हूं PbR3, सॉरी SOBr2 यहाँ डाल रहा हूं, तो क्या कहानी होगा, तो भैया आपको ये ध्यान रखना है ना कि SOBr2 होता ही नहीं है। SOBr2 आप डाल ही नहीं सकते, SOBr2 पॉसिबल ही नहीं है, SOBr2 नाम का कोई कंपाउंड होता ही नहीं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो इसलिए ये कंपाउंड चूंकि होता ही नहीं है एक तरीके से, तो यहाँ पे जो आप एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिएक्शन नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आके जो Br आपको लगता था कि ये यहाँ पे Br लग जाना चाहिए, वो Br यहाँ पे नहीं लगेगा। मुझे फटाफट बताइए अब किसको किसको समस्या है कि समझ में नहीं आया, जादू हो चुका है। हाँ जी, किसको किसको समस्या है, जादू हो गया, फटाफट बताओ। गौरंगी बेटा क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो, किसको किसको जादू हुआ है। जिसको इसको जादू हुआ फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, क्या ही बता दिया आपने। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी रिएक्शंस आपने पढ़े थे अल्काइल हाइड में, इसलिए थोड़ा सर हाइब्रिडाइजेशन का कुछ इश्यू है ना, इसलिए नहीं बनता SOBr2। लेखिका आराम से बाद में बात करेंगे इस कहानी पे, ठीक है, कि SOBr2 के साथ क्या समस्या है। चलो इतने में कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया है? नहीं है, चलो ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये कहानी है, इसी में वही सेम क्वेश्चन था, दैट इज SOBr2। अगर SOCl2 अगर आपके पास डाला तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सर इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बचपन में हम करते हैं, SOCl2 डालोगे तो यहाँ पे OH हटा दोगे, और OH को हटा के वहां पे क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे। सर नोट्स ड्राइव पे नहीं दिख रहा है। सिंधु बेटा आप एक बार फिर से चेक करो, नोट्स मिल जाएगा आपको ड्राइव पे, मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, अगर आप ऐसा कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत जगह डाल दिया, बट स्टिल ठीक है। चलो अभी चेक किया, अच्छा अभी चेक किया, चलो ठीक है, ओके मैं फिर से चेक कर लूंगा, ठीक है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट आते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन इस पे बात करने वाले हैं कि भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है अल्कोहल की, ठीक है। तो पहले एक चीज समझिए आप जो बहुत जरूरी है, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज कराते हैं, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज कराते हैं, इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनता है आपके लिए, या कार्बोनिल बनता है। कार्बोनिल का मतलब क्या हुआ, या तो बनेगा एल्डिहाइड या तो बनेगा कीटोन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड कीटोन, और फर्दर फिर से आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, नेक्स्ट स्टेप फिर से एक ऑक्सीडेशन कराया, तो बेटा ये आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, एल्डिहाइड कीटोन जहां बना था उसके नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, नीचे में ध्यान देना। ये OH पहले कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्डेड O के साथ, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। और इस एसिड को भी अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया, इसको भी बोलो कि सर हम इसका तो और भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो अगर इसका फर्दर जो ऑक्सीडेशन अगर आपने करा दिया तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या देता है, CO2। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन आपका बता दिया है कि ये चैनल होता है ऑक्सीडेशन का। तो इस ऑक्सीडेशन चैनल को आप हमेशा ध्यान रखना कि ये किस चीज को ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन चैनल है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन सीक्वेंस। ठीक है, कि अल्कोहल को कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को करा दोगे तो CO2। ठीक है, अब कोई ये बोल सकता है कि सर क्या ये स्टेप बाय स्टेप ही ये ऑक्सीडेशन होता है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक बन जाए? बन सकता है। क्या अल्कोहल से CO2 डायरेक्ट बन जाए? वो भी बन सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएजेंट पे, क्या उसमें डालिएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन हाँ, मिनिमम जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो मिनिमम जो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद वो एल्डिहाइड कीटोन तो बनना ही है। एल्डिहाइड कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो मिनिमम जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ये याद रखना, ये उल्टा भी चलेगा कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है सर, हम ये अभी सीक्वेंस यही क्वेश्चन टाइप कर रहे थे कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है क्या? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हम ऑक्सीडेशन कराते जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। सारे के लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे होने वाला है, आपका कौन से स्टेप में क्या रिएजेंट यूज कीजिएगा, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें। कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा कि भैया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या बनेगा, एक ऑप्शन दे देगा एल्केन, एक ऑप्शन दे देगा आपको CO2, एक ऑप्शन दे देगा एल्डिहाइड कीटोन, एक ऑप्शन दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक भी बनता है, CO2 भी बनता है, एल्डिहाइड कीटोन भी बनता है, लेकिन एल्केन नहीं बनता। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। हादिया बोल रही है नो सर क्लियर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हैं बेटा आप, समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, ओके डन है। तो अब अपन बात करते हैं इसके स्पेसिफिक रिएक्शन पे। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, रिएक्शन पर मैं बात कर लेता हूँ। ये सीक्वेंस तो मैंने आपको समझा दिया, इसको चाहो तो एक ही स्टेप में मैं यहीं पे खत्म, मतलब यहीं पे मैं सीधे रिएजेंट लिख दूं तो काम हो जाए, लेकिन चूंकि अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल्स में तो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा अलग से लिखेंगे, डिटेल्स की बात नहीं है, अलग से लिखेंगे। तो मैं अलग से एक एग्जाम्पल लिख के यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो ये आपके पास एक अल्कोहल है, मान लो CH2, इधर ले लो CH3, और ये है OH। ठीक है, बोला भैया इसमें क्या डालें कि ये बन जाए CH3COH। तो आपको एक चीज तो पहले यहाँ पे नोटिस करनी होगी, वो क्या, कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये प्रोडक्ट में एल्डिहाइड देगा। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है और सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्रोडक्ट में क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, क्योंकि वो अल्कोहल क्या है, टर्मिनल है। तो ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें क्या यूज किया जाता है? तो देखो याद रखना कि अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन अगर बना, सर डायरेक्ट CO2 नहीं बन सकता, बन सकता है सुरभि, कंबशन करा दो। अल्कोहल को जलाओगे तो भी CO2, कोई भी दुनिया का हाइड्रोकार्बन जलाओ, कहीं से उठाओ, उसका फाइनल प्रोडक्ट CO2 बनता है। फाइनल उसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट किसी भी हाइड्रोकार्बन का वो CO2 होता है। ये आपको पढ़ाया गया था पहले भी, याद करो, कंबशन जब पढ़ाते थे बोलते थे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, CO2 तो आंख बंद करके अपने को बना लेना है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो टर्मिनल प्रोडक्ट हमको हमेशा पता है कि CO2 बनेगा, चाहे मैं एल्डिहाइड को बर्न करूं या कंबस्ट करूं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड करूं, अल्कोहल को करूं, एल्केन को करूं, एल्कीन को करूं, दुनिया में किसी को उठा के मैं कंबशन करूंगा तो CO2 फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस आपको बताई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई साहब अल्कोहल को आप एल्डिहाइड बनाइएगा कैसे? तो इसको बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है PCC। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज PCC। ठीक है, PCC का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
रुको 1 मिनट। इरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो बस आपको कुछ नहीं, इतना मेहनत नहीं करना, आपको सीधे ध्यान रखना है, ये कभी आपसे नहीं पूछेगा कि ये रिएजेंट का नाम पूरा बताइए। बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल है, उसको अगर एल्डिहाइड बनाना है तो उसमें पीसीसी डालना है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड बनाना है तो उसमें क्या डाल देना है अपने को, पीसीसी डाल देना है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो आपके पास ये हो गई। सेकंड रिएक्शन पे अपन आते हैं फटाफट। अगर यही एल्कोहल 2 डिग्री होता तब क्या होता, फटाफट अपन 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। ये रिएक्शन ए हो गया, ठीक है। ये अपने पास है रिएक्शन बी, फटाफट देखना, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। CH3COH H और CH3, ये अपने पास जो एल्कोहल है भैया, ये याद रख लो बिल्कुल, ये एल्कोहल जो, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अगर पीसीसी डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसमें जैसे पीसीसी डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री कीटोन बनेगा, तो CH3C, यहाँ पे लगा लो O और यहाँ पे लगा लो CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया, ठीक है, काम खत्म। अब कोई ये सोच सकता है कि सर 3 डिग्री होता तब क्या बनाते, तो बेटा 3 डिग्री में पीसीसी डालोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 डिग्री में अगर पीसीसी डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं 3 डिग्री ले रहा हूं, एक थर्ड केस सी जिसमें मैं पीसीसी डालूंगा, ठीक है। हादिया बेटा 1 सेकंड बस रुक जाइए आप, मैं ये थर्ड केस आपको बता दूं कि अगर मैंने ये ले लिया है और यहाँ OH ले लिया है, अगर इसमें मैंने पीसीसी डाला तो बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया कुछ नहीं, यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री कुछ नहीं। अब बोलो हादिया बेटा क्या समस्या है, हादिया बेटा बताइए क्या समस्या, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं हो सकता। 1 मिनट हादिया रुक जाओ। हाँ बेटा ऑडियो ऑन करके बोलो क्या समस्या है। सर अगर हम कीटोन कीटोन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर उसके तो एन ग्रुप होना चाहिए ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि सबसे एंड वाला कार्बन होना चाहिए। अच्छा तो मतलब हम कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते, आप ऐसा कहना चाहते हो। शायद से सर। ठीक है, मैं उस पे आता हूँ, मैं अभी आपने पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ बेटा। एक रिएजेंट है जिसको बोलते हैं हॉट KMnO4, ठीक है। हॉट KMnO4 एक ऐसा रिएजेंट है जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले इस चीज को तो थोड़ा मैं अलग रख देता हूं फिलहाल के लिए। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, डायोल्स, ये ऐसा एक रिएजेंट है जो इन सबको एसिड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, सबको। ओके सर। एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद क्या बनाया, एल्कीन, एल्काइन, डाइओल्स, इन सबको वो चाहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, चाहेगा तो क्या बनाता है, अभी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हॉट KMnO4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोल्ड लिख के देगा तो कोल्ड में नहीं बनेगा, नॉर्मल बेयर्स रिएजेंट देगा तो नहीं बनेगा, लेकिन हॉट KMnO4 दे दिया तो वो सारे, हॉट KMnO4 तो ऐसा है ना जो बेंजीन को तोड़ के एसिड बना देगा, वो ऐसा हॉट KMnO4 एक रिएजेंट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि कीटोन से हम कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट उसके लिए हॉट KMnO4 यूज होना चाहिए, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। यहां तक किसी को समस्या है। ओके, सिंधु बोला सर पीसीसी का फॉर्मूला बता दो। यार देखो ये तो मैं बताना नहीं चाहता था, ठीक है चलो देखो फटाफट मैं यहाँ पे देखो बनाता हूँ, ये गंदा सा फॉर्मूला होता है यार पीसीसी का। देखो ये इस तरह की कुछ कहानी होती है पीसीसी के। ये कभी नहीं आएगा यार आपके पास, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल किसी काम की चीज नहीं है।
इसको बोलते हैं पीसीसी। ये जो पूरी कहानी, इस पूरी कहानी को बोलते हैं पीसीसी, ठीक है। ये है पिरिडीनियम, ये है पिरिडीनियम, और ये है क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं पीसीसी, ठीक है। चलेगा? कोई ऐसा है भैया जिसको समस्या है? फटाफट बताओ। डन है? अब एक चीज है जो यहाँ आपको नोट करने वाली बात है, यहाँ मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में आप ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, कुछ भी लिखता है, एनहाइड्रस CrO3 gives same result as PCC, ठीक है। मतलब डिहाइड्रेटेड या फिर एनहाइड्रस, कुछ भी लिखता है, एनहाइड्रस ज्यादा कॉमन वर्ड है, एनहाइड्रस CrO3, ठीक है। ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको सेम रिजल्ट देता है जो कि पीसीसी दिया करता था, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे K2Cr2O7 नहीं लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, CrO3 है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड है, सिंपल, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गई कि भाई साहब, अगर आपके पास कोई अल्कोहल दे दिया तो उस अल्कोहल से कार्बोनिल आप कैसे बनाइएगा, अल्कोहल से कार्बोनिल कैसे बनाइएगा उसके लिए। तो बेसिकली इस स्टेप में आप क्या यूज करते हो? पीसीसी। सिंपल सा कहानी है। पहले स्टेप में आप क्या यूज करते हो? पीसीसी यूज करते हो। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा है जिसको यहां तक समस्या है, जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि सर यहां तक तो मेरे को जादू हो गया, समझ में नहीं आया, क्या ही बता दिया। डन है? यहां तक चलेगा? डन है? चलो नेक्स्ट पे अब आते हैं कि भैया ये अल्कोहल को एसिड कैसे बनाइएगा। अल्कोहल दे दिया तो अल्कोहल को आप एसिड कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो बेटा इसके लिए यूज करते हैं अपन रिएजेंट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। इसके लिए अपन यूज करते हैं रिएजेंट, दैट इज, कौन सा रिएक्शन था ये? थर्ड रिएक्शन लिखा दिया, सी ए, ठीक है। तीनों ABC हो चुका है, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 H+, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये जब दिया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बोलना चाहता है कोल्ड। मैं कोल्ड के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे हॉट मैंने यूज नहीं किया है। तो अगर आपके पास कभी KMnO4 H+ अगर आपको देता है और अल्कोहल कोई देगा तो क्या करने वाले हैं आप? तो आपको देखो ये अल्कोहल दे दिया तो आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे मैं फटाफट ये तीनों रिएक्शंस आपको लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपके पास अल्कोहल दिया ROH, ठीक है, इसमें डाला है आपको ये सेम चीज, ये चीज डाली है इसमें, और अगर ये, तो ये क्या बना देगा? तो सर ये बना देगा, आपको ध्यान रखना, ये क्या बना देगा? ये बना देगा R-1 COOH, ठीक है। अब ये थोड़ा देख के अजीब लगता होगा तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख देता हूं सबको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा? 2 डिग्री होगा तो क्या होगा? 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये तीनों ही समझाता हूँ। सर ये पिरिमिडीन रिंग से रिलेटेड है क्या? ये दोनों सेम है, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल वही चीज है ना, इसीलिए तो पिरिडीनियम कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज थी CH3OH था, बिल्कुल सिंपल, सॉरी इसको नहीं दे रहा मैं, ये नालायक है, ये एक नंबर का नालायक है जो पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था, वो रहता है फैला देता है, ठीक है। तो अगर ये चीज लिया था, इसमें ये कंपोनेंट अगर मैं डालता हूं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COH, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो। अगर आपने ये चीज ले लिया CH3OH, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो उसमें भले ही आप KMnO4 डाल दो, वो एसिड नहीं देके कीटोन ही देगा। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि ये CH3COCH3 मिलेगा, ऊपर वाला आपके पास एसिड था
ये भाई साहब जो थे ये एसिड थे, लेकिन ये नीचे वाले जो भाई साहब हैं ये कीटोन है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि KMnO4 जो है वो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसी को सिर्फ एसिड बना सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको कीटोन ही बनाएगा, मतलब वही काम करेगा जो पीसीसी किया करता था। तो 2 डिग्री अल्कोहल को आप सिंपल KMnO4 कोल्ड KMnO4 से आप उसको कुछ नहीं कर सकते, बस वो वही काम करेगा जो पीसीसी करता था। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, तो सर 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोल्ड KMnO4 ले लिया है तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेता हूँ कि अगर अपने पास तीसरा केस में एग्जांपल के तौर पे लिख ले रहा हूँ कि अगर आपके एग्जांपल में तीसरा केस दे दिया कि भैया अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये है सी, अब मैं हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत लिख लिया हाइड्रोजन, OH, ठीक है। बोला भैया इसमें डाल दिया है KMnO4, एसिडिक मीडियम में डाला है, बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया यहाँ प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब यहाँ पे मैं फाइनली लिख देता हूं, यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन में ये कहानी, 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 2 डिग्री, 1 मिनट बेटा रजिया, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। कब, जब आप यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, KMnO4 डाल रहे हैं, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कौन सा है, तो भैया ये कोल्ड है। आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं लिख नहीं रहा बार बार, तो यहाँ पे चलो लिख के दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कोल्ड KMnO4 है। तो फटाफट बताओ इतने में किसी को समस्या है, ये KMnO4 और पीसीसी वाले में समस्या है, तो मुझे फटाफट बताओ कोई चीज है जो जादू हो गई है। KMnO4 और पीसीसी दोनों में ही मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज है जो जादू हो गई है तो आप फटाफट बोल सकते हो कि सर ये तो जादू हो गया, अपने को समझ में नहीं आया। हाँ जी भाई, सारी जनता को बोल रहा हूँ मैं, 2-4 लोगों ने बोल दिया यस सर समझ में आ गया, डन है सर। एक्सेप्शनल केस है क्या, बिल्कुल साक्षी बेटा, एक्सेप्शनल्स होते हैं, बिल्कुल एक्सेप्शनल्स होते हैं इसके, लेकिन ऐसा कोई नहीं है एक्सेप्शन जो एक्चुअल में पूरा एक्सेप्शन ही हो, ठीक है, वो ऐसी कहानी है जो थोड़ी अलग है, तो उसको आप एक्सेप्शन मत मानिए, वो आपको एक अलग चैप्टर में आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। डन है यहां तक, चलो ठीक है सर, यहां तक तो अपने को कोई समस्या नहीं है, सिंपल कहानी, 1 डिग्री एसिड, 2 डिग्री कीटोन, लास्ट स्लाइड ले बेटा, लास्ट स्लाइड लो, ठीक है लेखिका। सर मेथनोइक एसिड के फॉर्मेशन में क्या सेम होता है, यार उसी से तो मैं बच रहा था, उसी पे तो मैं नहीं जाना चाहता था, ठीक है बेटा। देखो मेथनोइक एसिड के साथ एक समस्या है, मैंने बोला था ना मेथनोइक एसिड, मैं इसीलिए मेथनॉल लेकर उसको हटा दिया था। मेथनोइक एसिड नालायक है, तो अगर उसमें अगर आपने मेथनॉल लिया और मेथनॉल में अगर आपने KMnO4 डाल दिया है बेटा, तो वो KMnO4 क्या करता है, उसको मेथनोइक एसिड बनाने के बाद सीधे CO2 बना देता है, वो मेथनोइक एसिड नहीं बनता, वो सीधे CO2 बन जाता है। तो ये एक समस्या है इस मेथनॉल के साथ में, कि मेथनॉल में आप एसिड का यूज नहीं कर सकते, और सब में तो कर लो, KMnO4 का चलेगा, लेकिन मेथनॉल के साथ यूज मत करना, मेथनॉल एक नंबर का नालायक है। चलेगा, किसका डाउट था, हाँ दिया बेटा, डन है, हाँ दिया बेटा, चलेगा, कोई समस्या है, हाँ तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप मेथनॉल में इस चीज का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो ये रहा आपके पास ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 की, और KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोला है कि ऊपर वाले में पीसीसी डाला, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, नीचे वाले में KMnO4 डाला तो प्रोडक्ट क्या होगा। मुझे फटाफट बता दो कि दोनों केस में क्या होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट आप अपने कॉपी में बनाइए और खटाखट मुझे बताइए कि दोनों केस में प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, और दोनों केस में सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, क्या होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट बेटा बना लीजिए, सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं है अपने को, ये तो रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग बना चुके हैं, आई गेस बना चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि इसमें करना क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना ही देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस में ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, और ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। रुको यार मैं अलग ही बना देता हूँ वरना समस्या होगी शायद।
तो पहले केस का मैं प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। सेकंड वाले में सेम ही बनेगा कि अलग बनेगा? सर थोड़ा अलग बनेगा। कैसे अलग बनेगा? तो सर अपने को थोड़ा अलग इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे तो बनेगा ये सर, यहाँ पे तो बनेगा सर ये, लेकिन यहाँ पे तो वही रह जाएगा जो पहले था। तो वही बस कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री बन गया यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ बन गया एसिड। लेकिन ये जो 2 डिग्री है यहाँ पे भी बनेगा कीटोन और यहाँ पे भी बनेगा कीटोन। मुझे फटाफट बताइए कि कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर ये तो जादू हो गया है, पता नहीं क्या ही बता रहे हो आप तो। लेखिका बोले सर जादू तो नहीं हुआ। यहाँ तक तो सर जादू नहीं हुआ, भविष्य का पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक जादू होने वाली कोई चीज थी भी नहीं कि यहाँ पे जादू हो। ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि इसमें KMnO4 डाला है, H+ डाला है, कोल्ड डाला है, बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोच के बनाना, प्रेम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है। प्रेम से सोच के आराम से इसका प्रोडक्ट बनाओ, और जो लोग प्रोडक्ट बना लेंगे वो बस मुझे नेम लिख के भेज देना कि सब प्रोडक्ट का नाम ये होगा। तो आराम से सोच के बनाइए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने ये रिएक्शन आपको सिखाई है, ठीक है? तो आराम से सोचो, सोच के प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है आपको, थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ सकते हैं आपको, जो मैंने ही पढ़ाया है। कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। बन गया प्रोडक्ट? किसी ने मैसेज नहीं किया यार अभी तक, सर ये बनेगा। शुभांगी बेटा, नाम बताइए आप, जो आपने प्रोडक्ट बनाया बेटा उसका नाम क्या आएगा? उम्मीद करूं प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक ने बस बोला अक्सर बना है हमारा, और लोग तो हाथ खड़े कर चुके हैं, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। यार देखो इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था यार, फिर तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन देके फिर ऐसा लगता है कि यार कि क्यों ही दे दिया, मतलब मुझे खुद में बुरा लगने लगता है यार। देखो देखो एक चीज, सर KMnO4 डालोगे तो ये तो अपने को दिख रहा है कि भैया ये एसिड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे CWH आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, देखो रायता सबने फैलाया है, किसी ने सही किसी ने, देखो एक तो आंसर आया वो भी गलत आया, और कुछ लोगों ने, और किसी ने आंसर ही नहीं दिया। देखो भाई याद करो, मुझे फटाफट इतना बताओ कि इसको CWH बना दूं तो कोई ऐसा कहेगा कि सर नहीं मेरे को समस्या है? मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर इसको CWH लिखोगे तो समस्या है, जो अभी जस्ट पढ़ाया है। कोई ऐसा बोलना चाहता है? नहीं सर इसमें तो समस्या नहीं है। याद करो मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, बेयर्स रिएजेंट, और उसमें बताया था कि अगर एल्कीन है, इसमें अगर आपने KMnO4 OH- डाला है तो वहां पे डायोल बन जाता है, यहाँ OH और यहाँ OH लग जाता है। पढ़ाया था, याद आया? पढ़ाया था। अब मुझे एक बात बताइए भैया, सारी जनता को मैं पूछ रहा हूं कि भैया एक बात बताइए, ये जो OH और ये जो OH लगाए हो, ये बीच वाला जो OH है, क्या ये OH ही रहेगा इस KMnO4 के रहते हुए? नहीं सर,
ये जो OH है ये चूंकि एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हो तो याद रखो, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सीक्वेंस बना रहा हूँ कि KMnO4 OH माइनस में सबसे कम इफेक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीडेशन पावर सबसे कम होता है, फिर होता है H प्लस में, और फिर होता है H प्लस हॉट में। मतलब H प्लस हॉट दे दिया तो समझो वो तो क्या है, वो तो करामाती ऐसा है ना कि किसको तहस नहस करेगा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि देखो ये चूंकि OH माइनस से ज्यादा H प्लस में ये क्या हो ऑक्सीडेशन नेचर रखा है, तो ये तो डन है कि भैया यहाँ OH और यहाँ OH आएगा और फिर से ये OH और ये जो OH है ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? तो 2 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाला किस में बन जाएगा? तो एसिड बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह की चीज देखने को मिलेगी, COOH CO COOH। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं हीट नहीं कर रहा हूँ वहां, वरना यहाँ कहानी अलग हो जाती है। एक रिएक्शन है ये, इसको जैसे हीट करोगे तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर ये तो पता नहीं आपने क्या ही बोल रहे हो। अगर इसको फर्दर हीट करोगे तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली, तो ये इसको हीट कर दोगे तो ये सिंपल ये चीज बन जाएगा। अगर इसको हीट किया तो यहाँ H लग जाएगा। ठीक है, और ये साथ में CO2 बाहर हो जाएगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन देता, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान रखना होगा कि भैया यहाँ पे ऐसा कहानी हो जाता है। ठीक है, ये अपने रिएक्शन किसी काम की अभी खास नहीं है, बाद में आपके भविष्य में आने वाली है। मुझे फटाफट पिछले वाले में बताओ कि सर ये तो प्रोडक्ट आपने क्या बनाया, हमारे खोपड़े में नहीं गया। जल्दी जल्दी बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हुआ ये। ठीक है, बहुत लोग मुझे पता है कि बोलेंगे नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन हम सर नहीं बोलेंगे, हम कसम खा लिए हैं। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं करके बता रहा हूँ। इसमें जैसे ही KMnO4 डाला है, ऐसा थोड़ी बोला था कि भैया KMnO4 आपके पास लिमिटेड, ऐसा तो बोला नहीं था। तो सर इसमें जब KMnO4 डाला है तो आपको पता है कि भैया ये वाली चीज तो एसिड बना ही लो, नीचे तो एसिड बना ही लो, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं अपने को कि सर यहाँ तो एसिड बना ही लो, इस पॉइंट पे तो एसिड बना ही लो। तो ये बन गया COOH। ठीक है, ऊपर आते हैं, इस पॉइंट पे क्या करें, तो इस पॉइंट पे लगेगा पहले OH, पहले अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल फिर से ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये आपके पास पहले बनेगा OH और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। पहले यहाँ बना OH और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने वाला है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले कार्बन पे भी सेम कहानी है कि इस वाले कार्बन पे भी सेम कहानी है कि पहले बनेगा आपके पास अल्कोहल, C के साथ बनेगा OH। याद रखना कि सिन एडिशन होता है, मैंने बताया था। ठीक है, सिन और एंटी एडिशन याद करो। ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा OH और ये दोनों ही फर्दर फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चूंकि 1 डिग्री है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये 2 डिग्री है तो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये तो जादू हो गया, पता नहीं क्या ही बता रहे थे आप, हम तो आज तक ऐसा सोचे ही नहीं थे कभी। बोलो भैया, कोई ऐसा है? डन है, बढ़े आगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल के साथ KMnO4 डाला है और वहां पे डबल बॉन्ड भी है, कुछ खुराफात हो सकता है, कुछ खुराफात हो सकता है। ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो यार, ये बताया तो मेरे को एक चीज याद आ गई, मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैंने वो सोचा नहीं था, बट ये बताते बताते मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं ऐड करके बता देता हूँ। ठीक है, चलो ट्रिपल बॉन्ड में KMnO4 डालने पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में KMnO4 डालने पे क्या होता है? मुझे फटाफट ये बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड में KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा? अगर मेरे पास ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो बताओ मुझे यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर इसमें मैंने KMnO4H+ डाल दिया है तो ये हाइड्रोकार्बन में आपने रिएक्शन पढ़ी थी, अगर इसमें मैंने KMnO4H+ डाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अरे बोलो भैया, कोई तो बोलो यार, ऐसे मत किया करो यार, मेरे को उस पर चिंता होने लगती है, ऐसा नहीं किया करो। देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड में KMnO4 डाला तो देखो इस चीज को थोड़ा स्टडी करके मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है यार, थोड़ा सा दिमाग मारना था। सेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होते हैं। हादिया बेटा, कैसे सेचुरेटेड कंपाउंड, क्या सेचुरेटेड कंपाउंड आप कहना चाहते हो बताइए? ऑडियो ऑन करने का आपको परमिशन दे रहा हूं मैं बेटा। हाँ बेटा बताइए, कैसे सेचुरेटेड कंपाउंड आप कहना चाहते हैं, बताइए।
हाँ वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो? वो ढंग से याद नहीं, 10th में पढ़ा था। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखो ये आपके पास दो पाई बॉन्ड है, ये देखो एक ऊपर वाला है दो और एक नीचे वाला, मान तो बीच वाला भी हो सकता है, ऐसा मना नहीं है कोई तो, लेकिन दो पाई बॉन्ड तो है। और दोनों ही जगह बेटा, एक मैंने डबल बॉन्ड वाला रिलेशन बताया था आपको, डबल बॉन्ड में क्या होता है KMnO4 के साथ, भैया दोनों जगह क्या लग जाता है, OH OH लग जाता है, दोनों जगह क्या लग जाता है, OH OH लग जाता है। तो तुम सोच के देखो कि आपको क्या होने वाला है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ कुछ कहानी इस तरीके की बनेगी, सी सी ये एक छोड़ दिया, ये सी और ये सी, ऊपर लगा दिया OH OH और ये लगा दिया OH और OH, चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया? मैंने क्या किया, दोनों ही पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और दोनों जगह OH लगा दिया। अब ये एक्चुअल में बनता है कि नहीं बनता, ये बात की बात है सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या होता है, अपने को एक और भी चीज पता है कि एक ही कार्बन पे, एक कार्बन है, इस कार्बन पे OH लगा है और यहाँ KMnO4 प्रेजेंट है। ध्यान दो कि यहाँ KMnO4 प्रेजेंट है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो क्या ये अल्कोहल को अल्कोहल छोड़ेगा? नहीं, उसको क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। तो ये फटाफट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फटाफट कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। लेकिन यहाँ तो दो OH है, क्या करना, कुछ नहीं करना, अपने को दो OH दिया ना, एक काम करो, इसमें से ऐसे वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो, काम खत्म। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C, ठीक है। ऐसे दो तरीके से सोच सकते थे, या तो बोलते कि सर एक काम होगा होगा ये कि KMnO4 इस अल्कोहल को बना देगा कीटोन, तो बना दिया और नीचे वाला अल्कोहल यहाँ से गायब हो गया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये बोल सकते थे कि सर क्या हुआ ना कि यहाँ से पहले वाटर को निकाल दिया बाहर और ये बन गया ये चीज, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको जो यहाँ से ध्यान रखना है वही मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल, अनटिल अनलेस की कुछ खास सिचुएशन ना हो जाए, ये अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे कभी भी दो OH मिला तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये फटाफट ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो ये करता क्या है कि एक जगह से OH एक जगह से H को लूज कर देता है और फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये सीधे ध्यान रखना होगा कि एक कार्बन पे जिंदगी में कभी दो OH बनाना हो तो उसको मत बनाना, उसको सीधे कन्वर्ट कर लेना C डबल बॉन्डेड O में। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ कि कोई जादू हो गया, समझ में नहीं आया, कोई ऐसा कहना चाहता है? हाँ जी, समझ आ गया। देखो अब यहाँ पे गेम क्या है ना, देखो इस चीज को समझो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे अगर ये चीज लेता तो क्या प्रोडक्ट बनता, अगर ये चीज लेता और उसमें KMnO4 डालता, सेम कहानी यही चीज डालता उसमें, तो क्या प्रोडक्ट बनता, तो भी यही प्रोडक्ट बनता, तो भी यही प्रोडक्ट बनता। कैसे, क्योंकि दोनों जगह लगता OH और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। तो इसमें बड़ा स्पेशल सी कहानी है, स्पेशल सी कहानी ये है कि ब्यूट टू इन और ब्यूट टू आइन, ये दोनों ही KMnO4 और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये दोनों जगह कार्बोनिल दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ये कार्बोनिल दे देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ब्यूट टू इन हुआ या ब्यूट टू आइन हुआ, इन दोनों ही केस में KMnO4 के साथ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है कोल्ड KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। साक्षी बोल रही है सर स्टेबल अनस्टेबल वाली कहानी समझ में नहीं आई। तो देखो ये स्टेबल अनस्टेबल वाली कहानी ऐसी है बेटा कि एक कार्बन के ऊपर दो OH, एक कार्बन के ऊपर दो अल्कोहल, दो OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होता है। कभी आप नोमेनक्लेचर भी पढ़े होगे तो वहां ध्यान दिए होगे, कभी एक ही कार्बन पे दो OH लगा के नॉर्मली नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस आपको सिखाने वाली बात ना हो, क्योंकि ऐसा कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एक कार्बन दो OH को हैंडल नहीं कर सकता। रीजन सिंपल सा है कि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी और बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वहां डाइपोल जो बनता है वो डाइपोल बड़ा ही अनस्टेबल बन जाता है, जिस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब सिंपल सा इतना सा है कि भैया एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं, दो OH को उड़ा दो वहां से और वहां पे डबली बॉन्डेड O लगा दो।
काम खत्म। मतलब 2H को उड़ाओ और वहां पे क्या लगा दो, डबली बॉन्डेड O लगा दो। यही मतलब है इस स्टेप का जो लास्ट वाला मैंने बताया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक कार्बन पे कभी 2H मत लगाना। सर मतलब जब भी KMnO4 प्रेजेंट होगा वो एल्कोहल को स्टेबल फॉर्म तक ऑक्सीडाइज कर देता। बिल्कुल कह सकते हो हादिया बेटा, कह सकते हो कि एल्कोहल को स्टेबल फॉर्म तक वो ऑक्सीडाइज कर देता है। चलेगा? मतलब वो ट्राई करता है ना, कि ऐसे समझ लो, वो ट्राई उसको एल्कोहल को तब तक ऑक्सीडाइज करेगा जब तक कि उसको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की नौबत ना आ जाए। कार्बन कार्बन बॉन्ड वो नहीं तोड़ पाएगा अगर वो कोल्ड है तो वो लेकिन तब तक उसको ऑक्सीडाइज करेगा ना जब तक कार्बन कार्बन बॉन्ड बिना तोड़े काम चल रहा है। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं तोड़ना, उसमें से हाइड्रोजन खींच लेना है, खटाखट खटाखट उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेना है। हाइड्रोजन निकालना इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यही काम करता है KMnO4, उसमें से ऑक्सीजन पूरा चूस के निकाल लेगा। वो बोलेगा भैया अब यहाँ तो ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल वो बाहर निकाल, सॉरी हाइड्रोजन को वहां से बाहर निकाल लेगा, माय बैड, हाइड्रोजन को वहां से बाहर निकाल लेगा, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड को टच नहीं करेगा। मुझे फटाफट बताओ इतने में किसी को समस्या है तो? कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई, ऐसा लगा कि सर ये तो जादू हो गया, पता नहीं क्या ही बता गए? डन है? थोड़े बहुत पुरानी कहानी भी आपको मैं बताते चलता हूं जो आप कभी पढ़े थे, ताकि आपको रिवाइज होते रहे, ठीक है, चलेगा? तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, कॉपर के साथ भी ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ये कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, इस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। कॉपर के साथ अगर आपने कोई अल्कोहल ले लिया है, ROH अगर कोई अल्कोहल लिया है, इसको कॉपर के प्रेजेंस में अगर आप हीट कीजिएगा, इसको कॉपर के प्रेजेंस में अगर आपने हीट किया है, 573 केल्विन बोलते हैं नॉर्मली, 573 केल्विन बोलते हैं, नहीं बोले हीट भी दे दे तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि सर टेम्परेचर तो नहीं दिया, कॉपर और हीट लिख दिया तो आपका समझ लो यही रिएक्शन कराना चाहता है। कोई खास इसमें क्वेश्चन नहीं बनता, ये कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल वही कहानी है, R-1 और ये C इसमें, ठीक है। अब चलो ये लिखने के लिए मैंने समझा दिया ये रिएक्शन कैसी होती है, इसका मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे देखो, अगर आपने लिया है CH3CH2OH, ठीक है, तो ये भाई साहब जैसे ही कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे, ये बन जाएगा CH3CH, ठीक है। अगर आपने दूसरी कहानी ले ली, 1 डिग्री था, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया भैया, तब क्या होगा, लेके देखते हैं क्या होगा। तो अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3COH अगर इसमें सेम कहानी आपने ऊपर वाली रिपीट कर दी है भैया, सेम कहानी अगर आपने रिपीट कर दी है, तो आपको जो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3COCH3। मुझे फटाफट बताओ इन दोनों रिएक्शन में किसी को समस्या है? मैं तीसरे वाले पे अभी नहीं आया हूं, फटाफट बताओ इन दोनों में कोई समस्या? कुछ नहीं है, वही PCC वाली कहानी याद कर लो, वही PCC वाली कहानी के भैया 1 डिग्री है चुपचाप दे देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री है चुपचाप दे देगा कीटोन, समस्या जीवन में नहीं है। डन है? ठीक है। 3 डिग्री के साथ एक समस्या है यहाँ पे, वो 3 डिग्री को जरा ध्यान देना कि अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल हो गया तो वो समस्या प्रकट करता है, और वो समस्या कैसा है उस पर ध्यान देते हैं। CCOHC, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 डिग्री अल्कोहल है और अगर आपने इसमें डाला है वही सेम कहानी, कॉपर डाला है, 573 केल्विन पे हीट किया है, तो देखो बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। रुको हाइड्रोजन यहाँ लिख ही दूं मैं, CH3, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा स्पेशल काइंड का प्रोडक्ट बनता है और ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये बन जाता है एल्कीन, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये क्या देता है अपने को, एल्कीन दे देता है। कब? जब उसको रिएक्ट कराया जाता है कॉपर के साथ में। ऑब्वियस है कि मोस्ट स्टेबल, अगर कोई स्पेशल केस आपको दिख रहा है, ये तो सिंपल था, अगर कोई स्पेशल केस आपको दिख रहा है जहां स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आएगा तो जो स्टेबल एल्कीन बनेगा वही आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी वहां पे स्टेबल एल्कीन बनता है। कार्बोकेटाइन वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है, बस OH को उड़ाओ और जिस साइड सबसे स्टेबल बनेगा उधर का एल्कीन बना लो, खेल खत्म हो जाएगा। मुझे फटाफट बताओ इतने में किसी को समस्या है?
तो बेसिकली ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एलिमिनेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है कॉपर के साथ में, रेदर देन कि ऑक्सीडेशन हो। तो ये एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसे पता सर एलिमिनेशन है? इसलिए एलिमिनेशन है क्योंकि देखो भैया यहाँ से OH और एक जगह से H उड़ के ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया, क्योंकि यहाँ पे H2O क्या हो गया है, बाहर हुआ है। H2O यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनता बताइए, यहाँ तक में किसी को जीवन में समस्या होगी? सर यहाँ तक तो अपने खोपड़े में नहीं गया, तो जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समस्या है कि सर ये समझ में नहीं आया है? तो हमने किसका किसका पढ़ा, PCC का पढ़ा, KMnO4 का पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉपर के रिस्पेक्ट में। इन तीनों रिस्पेक्ट में हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, पुराने रिएक्शंस को छोड़ दे रहा हूँ। PCl5, PCl3, SOCl2 वो रिएक्शंस अपन देख चुके थे, ठीक है। हाँ लो बेटा, गौरंगी ले लो, देख लो बेटा, चलेगा? हाँ जी भाई, और बताइए किसी को कोई समस्या है? अब ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है इसमें कॉपर डाल के हीट किया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बस गंदा सा ये स्ट्रक्चर है, तो फटाफट इसका प्रोडक्ट बना दो और खटाखट मुझे आंसर बता दो। इसका फटाफट प्रोडक्ट बनाओ और खटाखट आंसर बताओ। शुरू हो जाओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ और आंसर बताओ मुझे। इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका पीछे का एक रीजन है कि मैंने क्यों दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसे मैं एक चेंज करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता था कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर चेंज करूंगा, ठीक है। चलो, तो सर अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर के साथ ये बी है, बी क्या है अपने पास 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्कीन दे देगा। किधर स्टेबल बनेगा? तो सर इस साइड स्टेबल बनेगा एल्कीन, कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर बी वाला प्रोडक्ट समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ कि बी वाला प्रोडक्ट में कोई ऐसा जो कहना चाहता है समझ में नहीं आया। बी वाले प्रोडक्ट में अपने को क्या मिलने वाला है? तो सर बी अपने को दे देगा एल्कीन। अभी जस्ट पढ़े हम, डन है। सी क्या देगा? तो सर अपने को सी दे देगा एल्डिहाइड। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि जादू हो गया, समझ में नहीं आया? सी क्या देगा अपने को? एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास है ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल अपने को क्या देगा? सर ये 2 डिग्री अल्कोहल है भाई साहब, तो ये अपने को दे देंगे यहाँ से खटाखट। अपने को पता है कि भैया ये अपने को देने वाला है यहाँ से कीटोन, तो ये अपने को यहाँ से क्या दे देगा? COO। खेल खत्म। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जो कहना चाहता कि सर ये तीनों चीज समझ में नहीं आया। कोई ऐसा जो इसको ये समझ में नहीं आया? डन है। अब इसी तरह का एक पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था ये तो समझ में आ गया। वो क्वेश्चन क्या था, मैंने वहां वो यहाँ बनाया नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। बोला कि ये एक कंपाउंड है आपको दिया हुआ और यहाँ लगा है OH। बोलता है कि इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए थे कि भैया ऑप्शन ये ऑप्शन है, ठीक है। देखो इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सर कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ही आसान सा प्रोडक्ट है। सर क्या आसान सा प्रोडक्ट है? तो सर एक काम करो, कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट करो और कोई जीवन में कष्ट नहीं है। इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ और इस जगह पे आप क्या बना दो? तो सर इस जगह पे बना दो डबली बॉन्डेड हो। कोई ऐसा जो कहना चाहता कि ये समझ में नहीं आया? मुझे फटाफट बताओ कि किसी को इस प्रोडक्ट में समस्या होगी, सर इसमें कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। जल्दी बोलो भाई, कोई ऐसा जो कहना चाहता कि सर ये तो समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके रजिया बेटा, हाँ ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के बता देता हूँ। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा गंदा सा मैंने बना दिया, तो शायद हो सकता है लोगों को समस्या हो रही है, ठीक है। मैंने सोचा था कि उस वाले क्वेश्चन में ही बना दूंगा, बट कोई नहीं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मैं यही नीचे में बना रहा हूँ ताकि यहाँ से छोड़ो यार, हटाओ, अलग ही बनाता हूँ। ये आपको ले लिया है इस तरह का कुछ गंदा सा सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ लगाया है OH। हट जा भाई, ये ऐसे, ठीक है। एक प्रोडक्ट में बना लेता हूँ, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिंग तो बना ही सकते हैं, अपने को कोई समस्या नहीं है। रिंग तो बनने वाला, रिंग तो नहीं टूटेगा सर, ये तो अपने को पता है, ठीक है।
चलो, तो यहाँ लगा है पहले से OH, बोलता है कि भैया इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि भैया ये दिख रहा है अपने को कि भैया ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन बना लिया। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर कीटोन का समझ में नहीं आया कैसे बन गया? डन है। अब देखो यहाँ पे एक ग्लिच है, वो एक ग्लिच क्या है, होता क्या है ना कि एक्चुअल प्रोडक्ट ये नहीं होता। एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है वो आपके पास देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा आपको ये, और यहाँ लगा रहेगा OH। तो ये बड़ा अलग टाइप का ये लगता है अपने को, कि ऐसा लगता है कि कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कॉपर के प्रेजेंस में यहाँ हीट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे OH लग गया। ये क्या समस्या है, ये तो OH का OH ही रह गया, और यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ गया, ये कौन सा रिएक्शन है? ठीक है, तो बेटा ये कोई रिएक्शन नहीं है, जो पहले आपने प्रोडक्ट बनाया था वही है, बाद में टॉटोमराइजेशन हो गया। टॉटोमर्स याद करो, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, टॉटोमराइजेशन हो गया। ये आपके पुराना जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, बोला था भैया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ऑप्शन दिया हुआ था फिनॉल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको रिएक्ट कराने पे वो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। कैसे? तो पहले जो आप एक उम्मीद किए थे वही बनेगा, कोई उसमें अलग नहीं बनेगा। उसके बाद उसमें हो जाएगा टॉटोमराइजेशन, ये पहले बनेगा OH, और आपके पास इसमें कोई समस्या नहीं है, ये OH बनेगा। और ये OH बनने के बाद देखो ये टॉटोमराइजेशन वाली कहानी होती है, इधर आता है और ये इधर चला जाता है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके की होती है। सॉरी, ये इसको उड़ा रहा हूं मैं, यहाँ लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले ये बनता है, और अपने को पता है कि कार्बोनिल का एक टॉटोमेरिक प्रोडक्ट भी होता है, दैट इज इनोल फॉर्म। और चूंकि इस केस में इनोल स्टेबल बहुत नहीं होता, इसलिए हम नॉर्मली नहीं बनाते, लेकिन इस केस में फिनॉल बनता है, और फिनॉल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस केस में फिनॉल बन जाता है। तो अपने को कंफ्यूजन इसलिए जाता है बहुत ज्यादा कि ये 2 डिग्री था, उसमें एल्कीन बन गया, हम तो पढ़े थे 3 डिग्री में, पहली चीज। दूसरी चीज की OH हट के वहां पे आ जाता था ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ तो OH भी नहीं हटा, यहाँ OH का OH ही रह गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन वो नहीं है, ये रिएक्शन 2 डिग्री वाली ही है, बाद में इसमें कराया गया है टॉटोमरिज्म। तो ये टॉटो भाई साहब हो जाते हैं, ये टॉटो हो जाते हैं। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस जगह पे, और यहाँ का जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो चला जाता है इस जगह पे, और टॉटोमेरिक प्रोडक्ट आपको क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। मुझे फटाफट बता दो कितनों को ये समझ में नहीं आया। अगर किसी को टॉटोमेरिज्म नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो लोग परेशान नहीं होइए, वो लोग छोड़ दीजिए, कभी फुर्सत में टॉटोमेरिज्म आपको समझा दूंगा। लेकिन जिनको टॉटोमेरिज्म आता है फिर भी नहीं हुआ वो बोलो, जिसको टॉटोमेरिज्म आता है उनको समझ में नहीं आया तो फिर से बोलो, जिसको टॉटोमेरिज्म नहीं आता है बेटा तो वो एक काफी लंबा, खुद में एक लंबा टॉपिक है, तो उसको कभी मैं फुर्सत में आपको बता दूंगा टॉटोमेरिज्म क्या होता है। आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा कीटो इनोल फॉर्म, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कीटो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको यहां तक समस्या है कि सर ये तो कुछ खोपड़े में ही नहीं गया, पता नहीं क्या ही बता रहे थे आप तो? अरे देवियों और पुरुषों बताओ क्या समस्या है? अच्छा, देवियों और देवताओं, हाँ सही है, देवियों और देवताओं, बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेखिका बोल रही है, साक्षी बोले सब समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपन आज का इस टॉपिक पे आज का अपन फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। जिसके डाउट्स हैं जो आज पढ़ा है उससे, या पुराना कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। ठीक है, इसके आगे की कहानी अब मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर रिएक्शंस अगले क्लास में। लेखिका बोलिए सर समस्या तो है ना? ठीक है, तो बेटा जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हो। सर पहले वाले क्वेश्चन में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, कौन सा वाले क्वेश्चन में बेटा? इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि इसमें फिनॉल नहीं बनता, इसलिए यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। उसमें फिनॉल बना था इसलिए टॉटोमेरिज्म हुआ था, इसलिए वो अलग है इससे। सर हम कहाँ बोले की समस्या? अच्छा सर प्लीज सेंड टुडेज नोट्स। ठीक है बेटा, ये अपडेट आपको अपलोड कर दूंगा मैं, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। हाँ जी, जिसको समस्या, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ भाई, जिसको समस्या अपना ऑडियो ऑन करके अपना कष्ट बता सकते हैं कि भैया ये कष्ट हो गया हमको, तो भैया ये बताओ आप हमको क्या हो गया, ये तो जादू कर दिए थे आप, बोलो।
लेखिका बोली आज की सभा समाप्त। हाँ बेटा सभा समाप्त है, बस जिसकी समस्या है उसका समस्या का समाधान कर दें अपन। किसी का कोई समस्या नहीं है? क्या बात है यार, हैंड रेज भी नहीं हो रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है कुछ भी। चलो ठीक है, एक समस्या तो है, ये मेरे को याद है। किसने भेजा था? इस प्राची ने भेजा था एक समस्या। प्राची बेटा आप हो यहाँ पे तो ऑडियो ऑन करो तो एक बार। कहाँ गई? नहीं प्रगति, सॉरी प्राची नहीं प्रगति, राइट माय बैड। प्रगति आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रगति, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो एक बार ऑडियो ऑन करो और बताओ। सर वो क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, तो अपन आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है, छोड़ मत देना, ठीक है, छोड़ोगे तो बहुत समस्या होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, रिवीजन करते रहना। फ्यूचर डॉक्टर भाई कुछ कहना चाहता था, फ्यूचर डॉक्टर। नहीं मैं तो नहीं कहूंगा, चलो ठीक है, ओके। तो ठीक है, मैं सभा समाप्त करता हूँ, सेशन एंड करते हैं। किसी को कोई समस्या आई गेस नहीं है? बोलो डॉक्टर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। बेटा आप नाम तो बता दो, ये फ्यूचर डॉक्टर। यशफा खान। फिर से, सॉरी। यशफा, यशफा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहचान गया, मतलब नाम से पहचान गया। अब तो नाम से ही पहचानता हूँ, मतलब ऐसे तो नहीं पहचान सकता, तो नाम से ही पहचानना पड़ता है अपने को। चलो, मैं पता है, मतलब मेरे मन में तो इमेज सी आ जाती है, अच्छा ये ऐसे कुछ इस टाइप से। चलो ठीक है, ओके, तो सभा समाप्त करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे लिए क्या इमेज है? यार मैं वो इमेज कैसे, मतलब इमेज शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता ना अपने माइंड में कि इमेज कैसे शेयर कर ले अपन, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वरना मैं इमेज शेयर कर देता। कैसा वाला इमेज होता है? नहीं अच्छा वाला इमेज होता है यार, ऐसा नहीं है, मतलब कोई कोई मतलब कोई फेस होता है ना, उससे ऐसा कंपैरिजन करने का टाइप से होता है कि अच्छा ये कुछ इस टाइप से होगी, कोई या ये बच्चा कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप वाली चीज होती है, ठीक है। कोई खुराफाती होगा तो इस तरह का कुछ होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा कुछ होता है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते। व्हाट्सएप इन माइंड, ये क्या कहना चाहती है शुभांगी? पता नहीं क्या, नहीं सर छोड़ दीजिए, पता नहीं यार, मतलब आप क्या कहना चाहती है? बोलेगी तो मैं कुछ बोलूं, बोलेगी नहीं तो व्हाट्सएप इन माइंड बोल के फिर गायब हो जाती है। क्या बोल रही है? सर शायद उसने आपको क्वेश्चन भेजा होगा व्हाट्सएप पे। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ये सर मैंने कुछ नहीं, हम बोले सर माइंड का भी कोई व्हाट्सएप होता है तो माइंड से माइंड शेयर हो सकता था। अच्छा ऐसा है क्या? ओ नहीं यार, ये बात तो सही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। टेलीपैथी नाम की सुना हो कि ऐसी कोई चीज होती है टेलीपैथी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता ये हाइपोथेटिकल है या सच में एग्जिस्ट करती है ये चीज टेलीपैथी। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका साइंस कैसे है, मतलब सुना है मैंने कि होता है, साइंस वाले लोग बोलते हैं कि होता है। मुझे तो हिप्नोटाइज वाली चीज में भी डाउट होता है कि सच में होता है क्या, फिर लगता है पता नहीं, मतलब बहुत लोग जब बोलते हैं तो लगता है होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होता है, भगवान जाने को होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, तो सभा समाप्त करते हैं अपन। अब तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो ही बताओगे कि सच में होता है या नहीं होता है। मेरे से तो परे है, मेरे को समझ, मतलब अभी तक ये फील नहीं आई कि सच में ये चीजें होती है कि नहीं होती है। चलो ठीक है, सभा समाप्त करते हैं, बाय बाय।